नमस्ते एवरीवन। मैंने फ्यू डेज़ एगो एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जो महातूफ़ान आया हुआ है उससे बचने के लिए हम किस प्रकार से मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करके हम लास्ट में कैसे आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देके जो है हम कोशिश करेंगे कि जो प्रकृति आपदा आई है वो उससे हम बच सकें। तो आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है जिस पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि दो इंसान हैं आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ के कितनी अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति आता है और वो लड़ने लगता है तो वो दो व्यक्ति जो है वो आपस में एक हो जाते हैं और फिर वो तीसरे व्यक्ति से लड़ने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकता उनके बीच में हो गई और वो अब दोनों मिलके उनसे लड़ने लग गए। तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है कि हम आपस में क्यों लड़ते हैं। आपस में हम धार्मिक कारणों से भी लड़ते हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, पैसे संबंधी लड़ाई भी होती है, जायदाद संबंधी लड़ाई होती है और घर के छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं या दो व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य नहीं। सामंजस्य क्या है एक्चुअली, हम जब किसी की बात नहीं मानते, कोई हमसे कुछ कह रहा है हम उसकी बात नहीं मान रहे तो वो हमसे फिर हमारे उनके बीच में अनबन हो जाती है और जब अनबन बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे वो लड़ाई का रूप ले लेती है। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आज दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, फिर एक दो ग्रुप लड़ता है, ग्रुप लड़ने के बाद जो होता है दो देश लड़ते हैं, तो ये गृह युद्ध होता है और एक बड़ा युद्ध के एक विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि आप जुलूस निकाल रहे हैं, आप धर्म के नाम पर, किसके पास इतना समय है कि अननेसेसरी आप अनावश्यक बातों में ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। आप तो जो भी एक धार्मिक व्यक्ति है जो ईश्वर को मानने वाला है वो कभी अशांति फैला ही नहीं सकता। जो सच्चा भक्त है वो हमेशा शांतिपूर्वक रह के ही अपनी बात करेगा। तो बताइए, लोग बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, लोग बड़ी बड़ी टॉपिक्स पे बोलते हैं, लोग एक दूसरे के अगेंस्ट अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, तो ये सही नहीं है। और जब हम किसी के अगेंस्ट बात करते हैं तो जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर परामर्श के बेसिस पे ही होती है। तो जब ऑलरेडी वो परामर्श और कई लोगों के सहयोग के बेसिस पे हुई हैं, तब जब वो ऑलरेडी हो गई, बन गई, जब वो मार्केट में या दुनिया में आ गई सबके सामने, फिर उसके आप अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। आप किसी चीज़ का निर्माण करने के पहले ही सोच लीजिए कि क्या गलत है क्या नहीं है। एक बार चीज़ें बन गई फिर उसके बाद आप उसके अपोजिशन में जा रहे हैं, उसके बेनिफिट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे हम ये गलती कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं बहुत ही कम शब्दों में कहूँगी कि दो व्यक्ति की आपसी लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है और जब तीसरा व्यक्ति आता लड़ाई करे तो दो व्यक्तियों की लड़ाई शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि प्रकृति आपदा आई तो बताइए क्या होता है। सारे इंसान आपसी लड़ाई छोड़कर उस प्रकृति से लड़ने लग जाते हैं या प्रकृति से अपना बचाव करने लग जाते हैं कि हम प्रकृति की आपदा से कैसे बचें। अब सपोज़ बाढ़ आ गई, अब पूरा घर पानी से भर गया है, सब बहा जा रहा है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब यूज़लेस हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी जो आपने जीवन भर कमाया सब बर्बाद हो गया, तो आज आपके पास क्या बचा। उसी प्रकार से आप अपने शरीर का घमंड करते हैं, आप अपनी नौकरी का घमंड करते हैं, आज आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आप देखिए आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि एक गिलास पानी पी सकें विदाउट एनी असिस्टेंट। आपको कोई असिस्ट ना करे तो आप खाना नहीं खा सकते, आप इवन उठ के बैठ नहीं सकते, तो आपको एक आदमी चाहिए कि जो आपको बैठाए, आपको खिलाए, आपका केयर करे जब तक आप बीमार हैं। तो यही होता है कि वृद्धावस्था आते आते इंसान जो है उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रह जाती। लेकिन कुछ वृद्ध लोग भी बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं और बहुत ही स्वस्थ होते हैं, तो उनका कर्मा होता है, तो उस प्रकार से उनका जीवन, कुछ लोगों के पैरों में इतनी ताकत नहीं जाती कि वो चल पाएँ। तो बहुत नाना प्रकार की बीमारियां हैं। तो वही कहते हैं कि जिस इंसान को शरीर का घमंड है, देखिए एक दिन ऐसा वक्त आता है कि जब वो दवाइयों से लड़ रहा होता है, हॉस्पिटल में जाकर अपने आप से लड़ रहा होता है। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो कौन सी कहावत थी, कुछ इस टाइप की थी ना, तो यही होता है। तो आपको हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब प्रकृति आपदा आती तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, सारे लोग मिलकर उस मुसीबत से बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये तो सबको बहुत समझ में आता है। तो फिर अननेसेसरी लड़ाई क्यों करनी, अननेसेसरी क्यों आपको इश्यूज़ क्रिएट करने, अननेसेसरी आपको अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ में बर्बाद करना है।
अब सपोज़ आंधी आ गई, सपोज़ आपने यदि घर के खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए तो इवन खिड़कियाँ टूट जाती, इतना डस्ट पूरे घर में फैल जाता है। पेड़ गिर गया, अब आपको अलग से बुलाना पड़ेगा, मैन पावर लगानी पड़ेगी, तब कहीं पेड़ आपका हटेगा। खंभे टूट गए, लाइट चली गई, पावर चली गई, तो कितना सारा आपको करना पड़ता है। तो देखिए, द थिंग्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल एंड थिंग्स विच आर नॉट आवर अंडर कंट्रोल। तो हमारी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो लाइफ में कुछ ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो हमेशा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना करे कि हम जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो पाएँ। तो इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड, ईगो जो होता है ना, एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ डिफरेंट थिंग फ्रॉम द ईगो। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईगो और जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है उससे बहुत डिफ़र करता है। तो आज मेरा टॉपिक यही था कि हम प्रकृति आपदा से जब लड़ते हैं तो कितना मिलजुल के लड़ते हैं, कितना उस वक्त क्या होता है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन लगते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है, जैसे केदारनाथ की बनी। लोग अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, लोग शेयर करते हैं कि कैसे हुआ, हम कैसे बचे, और भगवान का ये आशीर्वाद है, ये है, सब कुछ बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं। तो फिर जब हम इतना सब कुछ करते, इतनी चीज़ें सब समझते हैं, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आज आप न्यूज़ चैनल देखिए, कितना कुछ हो रहा है, कितना जो है समाज में क्या क्या हो रहा है, तो वो अननेसेसरी क्यों होना है? अब आप कहेंगे कि क्यों हम अपोज़ क्यों ना करें? जो चीज़ें हो रही थी भाई, जो भी चीज़ें होती वो प्रॉपर परामर्श से, और लोगों के एक ग्रुप होता है, उसमें वहाँ पे मीटिंग होती है, वो उनके प्रॉपर सहयोग से सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जब वो चीज़ें मतलब वातावरण में आती हैं या मार्केट में आती हैं या वो डिस्प्ले होती है या उसको दिखाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट बातें होने लग जाती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो हमें कुछ भी बनाने से पहले 10 बार सोचना होगा कि उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं और क्या उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आज सिंपली मैं कहना चाहती हूँ कि इंसान यदि आपसी लड़ाई छोड़कर प्रेम भाव से, सद्भाव से रहे, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। और हम इसको काउंसलिंग कहें या क्या है, हमें अपने माइंड को समझाना है, हमें अपने आप को समझाना, हमें किसी और को नहीं समझाना है, हमें स्वयं को समझाना है। यदि हर इंसान स्वयं को समझाने लग जाए और हर इंसान स्वयं समझ सके, तो फिर कोई इशू ही नहीं है लाइफ में, कोई इशू ही नहीं लाइफ में। सब अपना आराम से रहें, अपना आराम से खाए पिए, अपना स्वस्थ रहें। कोई लड़ाई का, कोई किसी चीज़ का वही, लेकिन ये कहते हैं ना, इंसान शांति से बैठ नहीं सकता। शांति से बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। कुछ ना कुछ अशांति बनी रहती है तो लगता है लाइफ में कुछ हो रहा है। यदि बिल्कुल मोनोटोनस हो जाए, बिल्कुल शांति बनी तो मज़ा ही नहीं आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पे लड़ाई करना ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि धर्म तो हम ही ने बनाए हैं। अब जो हमने बनाया है तो हम उसको पूजा कर रहे हैं हम, तो फिर उसके अगेंस्ट बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और जो अननेसेसरी टॉक का कोई मतलब नहीं होता है। और जो सच्चा भक्त होता है, जो सच्चा धर्म सेवक है, तो वो कभी अशांति की बातें करेगा नहीं, और वो हमेशा शांति में ही उसको सुख मिलेगा, और वो यही चाहेगा, वो शांति फैलाए। तो हमेशा जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा शांति की ही बात की है, और मैं भी आज शांति की ही बात कर रही हूँ। तो बस एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि आपसी लड़ाई किस तरह से होती है, लेकिन जब कोई तीसरा आता है तो हम एक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से सब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं। जैसे मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, हो सकता है कि पेड़ की ये टंगाल टूट के गिर जाए, हो सकता है मेरे सिर पे ही गिर जाए, तो ये मेरा कर्मा होगा कि ये डाल टूट के गिर गई यहाँ पे। दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि हम अननेसेसरी क्यों ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं अपनी अननेसेसरी बातों में। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें और एक बार अच्छे से फिर से शुरुआत करें, और जो है एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें, एक अच्छी दुनिया बनाएं फिर से। और क्योंकि हम लोग सभी कलयुग के अंत में हैं, क्यों ना एक सतयुग की फिर से शुरुआत की जाए। फिर से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक भी करें, अपने मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।